राधे राधे, हरे हरे कृष्ण, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम वक्री शनि को समझने की कोशिश करेंगे जो 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक रहेंगे। सभी 12 लग्नों पर इसका क्या इफेक्ट होगा और स्टॉक मार्केट किस तरीके से इन्फ्लुएंस होगा। देखिए, ये सबसे पहले शनिदेव को समझना इंपॉर्टेंट है और वक्रत्व क्या चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर लाएगा, वक्रत्व होता क्या है उसके पहले। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं मेरे वीडियोस के अंदर, जब भी ट्रांजिट के अंदर कोई भी प्लैनेट वक्री स्थिति के अंदर चले जाता है, इसका मतलब उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। अब वो और ज्यादा उत्साह के साथ अपने रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करता है। आपने ऐसा सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि कर्म की थियरी अच्छे तरीके से काम नहीं करती। जो इंसान बुरा काम कर रहा है उसे सक्सेस मिलती जा रही है और जो अच्छा काम कर रहा है उसे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये सब प्रारब्ध का खेल होता है। अगर आपका प्रारब्ध मजबूत है, आपका पुण्य का गड़ा मजबूत है, तो ऐसा इंसान गलत कर्म करते जाता है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, गलत कर्म करते हैं, बट फिर वो एक दशा आती है या फिर एक अंतर दशा आती है जहां पर कोई ना कोई मेजर फाइनेंशियल लॉस देखने मिल सकता है या फिर ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हिट करती है जो इंसान रिवर्स नहीं कर सकता। तो इतने समय तक तो सब बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि पुण्य का गड़ा भरा हुआ था। यहां पर इंसान को समझ नहीं आ पाया कि वो क्या गलत कर्म कर रहा है। बस गलत कर्म संचित होते गए और जैसे ही गलत कर्म अपने पुण्य से आगे बढ़ गए या फिर उनका नंबर ज्यादा हो गया गलत कर्मों का पुण्य से ज्यादा, वो तुरंत फूटा और उन्होंने कुछ ना कुछ खराब रिजल्ट दिया। बट वक्रत्व के अंदर ऐसा नहीं होता। जब भी कोई प्लैनेट वक्री हो जाता है वो अपना रिजल्ट आज देने की कोशिश करता है। इट इज अ पीरियड व्हेन गॉड ट्राइज टू टेल यू कि अब आपके गलत कर्म का आगे जाकर खराब परिणाम हो सकता है। उसका सिर्फ आपको एक टेस्ट देने की कोशिश होती है वक्रत्व के अंदर। स्पेशली जब शनिदेव जैसे ग्रह वक्री हो जाते हैं कुंडली के अंदर, तब आपको अपने गलत कर्मों के रिजल्ट तुरंत देखने मिलेंगे और यही एक चांस होता है इंसान के रिवाइवल का, ताकि वो समझ पाए कि जो मैं गलत कर्म कर रहा हूं उसका मुझे इल इफेक्ट्स भी आगे जाकर मिल सकता है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। तो देखिए, शनिदेव राइटफुलनेस के कारक है, शनिदेव सीधे रास्ते के कारक है, हार्डवर्क के कारक है। तो ये समय में जो भी लोग हार्डवर्क करते हैं या फिर नियति से चलते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो भी स्कैंडल्स है, जो भी स्कैम्स है, वो इस समय के अंदर आपको बाहर आते हुए वक्रे कुंभे शनिस्तदा प्रजा भयम धन प्रलय, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो भी कंपनीज के अंदर माल प्रैक्टिसेस चल रही थी, जो भी कंपनीज के अंदर फ्रॉड चल रहा था, यहां पर आपको एक करेक्शन देखने मिलेगा, उनके द्वारा लॉसेस देखने मिलेंगे। मेरा मानना यह है कि राहुदेव ऑलरेडी शनिदेव की तरफ बढ़ रहे हैं, यहां पर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर है। आपको ये रिजल्ट मल्टीपल गुना ज्यादा देखने मिलेगा। वर्ल्ड लेवल पर आपको एक करेक्शन देखने मिल सकता है। यहां पर अगर आपके स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है तो वो आपको निकाल लेनी चाहिए और नए इन्वेस्ट यहां पर नहीं करने चाहिए आपको अपने पैसे। देखिए, ये जो समय होता है ना, इसको आप इस तरीके से देखिए कि ये एक जख्मी शेर का समय है। यहां पर शनिदेव के पास बहुत ज्यादा पावर आ चुका है। थोड़ा भी गलत कार्य करेंगे आपको कुछ ना कुछ बड़ा इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। ये समय के अंदर लोगों की जीवन भर की सेविंग्स जो होती है 5 महीने के अंदर जाने का भी चांस बनता है, क्योंकि राहुदेव आप देखेंगे शनिदेव के अगले भाव के अंदर है। ये राहुदेव शनिवत तरीके से काम करते हैं, शनिदेव की तरह काम करते हैं। उस चीज को और कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सोच समझ कर रहिए, यहां पर नए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस पैसे को निकाल लीजिए। वर्ल्ड लेवल पर आपको पॉलिटिकल अनरेस्ट यहां पर देखने मिलेगा। स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर आपको ये देखने मिल सकता है। कोई ना कोई गवर्नमेंट के अंदर बदलाव देखने मिल सकता है। जो भी कोस्टल रीजन है, मुंबई, गोवा, कोंकण, यहां पर आपको कोई ना कोई नेचुरल कैलामिटी होते हुए भी दिख सकती है। देखिए, ये ओवरऑल जो समय है ये लीडिंग पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। यहां पर कुछ ना कुछ बीजेपी को लॉस देखने भी मिल सकता है। इस वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए लगन और चंद्र लगन दोनों के प्रेडिक्शन सुनिएगा। फॉर एग्जांपल, किसी का चंद्रमा अगर एरीज में बैठा है तो आपको एरीज का भी प्रेडिक्शन सुनना है और अगर आपका लगन मिथुन बन जाता है तो आपको मिथुन का भी प्रेडिक्शन सुनना है। देखिए, लगन आपके बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और चंद्र लगन जो होता है वो आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों को अमालगमेट करके आप एक बेटर रिजल्ट पर आ पाएंगे। अगर आपका लगन एरीज है या फिर आपका चंद्रमा एरीज राशि के अंदर बैठा है, आप सडनली देखेंगे अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे। कोई ना कोई ईगो का क्लैश यहां पर हो सकता है। उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो आप सुन नहीं पाए और या फिर आप ऐसा कुछ बोल दें जो वो सुन नहीं पाएंगे। वैसे भी एरीज राशि के अंदर ईगो थोड़ा ज्यादा होता है, तो ईगो की वजह से यहाँ पर क्लैशेस देखने मिल रहे हैं। अपनी बोली की वजह से यहाँ पर क्लैशेस देखने मिल रहे हैं। देखिए, लगन के ऊपर तीसरी एस्पेक्ट है शनिदेव की, तो कई बार आप बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो सकते हैं चीजों को लेकर और ऑप्टिमिज्म ना दिखाने के कारण, यानी कि सामने वाले को ऐसा फील हो जाना कि ये तो रिलेशनशिप के अंदर इतना इनपुट नहीं दे रहा है, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती है। इस समय के अंदर काफी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके नजदीकी रिश्तेदार या आपके दोस्त आपसे आकर पैसे मांगे किसी अर्जेंट नीड की वजह से। अब यहां पर मैं नहीं कह रहा कि आपको पैसे नहीं देने चाहिए, बट चांस बहुत कम है आपके पैसे फिर से आने का। तो अगर बहुत अच्छा दोस्त है और अगर आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है और अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि पैसा फिर से नहीं आएगा तो आप पैसे दीजिए, वरना यहां पर आपको सोच समझ के पैसे देने चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर इस समय के अंदर इन्वेस्ट ना करें। आपको कितना भी अच्छा स्टॉक कोई भी आकर बोले, नहीं होते कुछ दोस्त वो कहते हैं कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाएगा ही जाएगा, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। अभी
अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको लॉसेस देखने मिलेंगे। अगर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर ऑलरेडी रकम पड़ा हुआ है तो उस रकम को निकाल लीजिए। यहाँ पर अभी स्केप्टिकल सिचुएशन क्रिएट होगी स्पेशली आपके लिए। देखिए, मैंने अक्सर देखा हुआ है जब शनिदेव रेट्रोग्रेड होते हैं 11वें भाव के अंदर, तब इंसान का एकदम सब कुछ सही चलते होता है, पर वो जब ट्रेड स्क्वायर ऑफ करने के लिए जाता है तब या तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इंटरनेट का कनेक्शन कट हो जाता है और कुछ ना कुछ करके वो लॉस हो जाता है उसका। सो ऐसी सिचुएशंस भी आप देख सकते हैं। लव रिलेशनशिप के अंदर आपको सडनली ऐसे लगेगा कि मेरा पार्टनर वियर्डली क्यों बिहेव कर रहा है यहाँ पर, और उसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती हैं। स्टमक, बैक और लेग्स से रिलेटेड आपको कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज का खास ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। देखिए, राहु देव आपके 12वें भाव में बैठे हैं और दिन ब दिन वो शनि देव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर स्लीप साइकिल के अंदर आपको ट्रबल देखने मिल सकता है। स्लीप साइकिल को मेंटेन करने की कोशिश करिए और इस समय के दौरान राइट टाइम पर खाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना रूटीन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, जितना एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, बॉडी के अंदर से सॉल्ट वाटर को रिलीज करेंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स अपने दोस्तों के साथ इस समय के अंदर शेयर ना करें, क्योंकि उसका फायदा कोई ना कोई उठा सकता है। राहु देव अभी 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, वो एक्टिवेटेड फील करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज करके कोई आपका फायदा उठाना चाहे। सो स्पेशली इस समय के अंदर डोंट शेयर एनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आगे जाकर आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओवरऑल तरीके से हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, वर्क प्लेस पर थोड़ा बैलेंस बनाना जरूरी है। इट इज नॉट अ वेरी बैड ट्रांजिट फॉर एरीज। अगर आपका चंद्रमा टॉरस के अंदर बैठा है या फिर आपका लगन टॉरस बनता है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो नींद के अंदर आएगी। स्लीप साइकिल यहाँ पर डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है, फूड साइकिल यहाँ पर डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ सम वर्क। आप देखेंगे वर्क प्लेस पर प्रेशर बढ़ने के कारण स्लीप और फूड का साइकिल डिस्टर्ब होना, जिसके वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, ये भी यहाँ पर देखने मिलता है। कोई ना कोई चक्कर आपका हॉस्पिटल का लग सकता है, पूरा चांस यहाँ पर बनता है। शनि देव की तीसरी एस्पेक्ट आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। देखिए, जो भी लोग फॉरेन के अंदर रहते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन को इस समय के लिए संभाल कर रखें। हो सकता है कि आपका पासपोर्ट घूम जाए या फिर आपका कोई मेजर डॉक्यूमेंट है जो चोरी हो जाए, जिसके वजह से आपको बार बार एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़े। तो ऐसा काम ना करें, स्पेशली टॉरस असेंडेंट के लिए। कुछ नया करने का बार बार मन करेगा, ऐसा लगेगा कि कर्म क्षेत्र चेंज करता हूं और कोई नए फील्ड के अंदर जाता हूं, डिससैटिस्फैक्शन महसूस होगा। इस समय के अंदर आपको जॉब चेंज नहीं करना है। ये जो डिससैटिस्फैक्शन है आपके लिए टेम्पररी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तब इंसान ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है वो पर्टिकुलर एरिया को लेकर और अब्रप्ट डिसीजन ले लेता है, और फिर यही अब्रप्ट डिसीजंस या फिर बॉसेस के साथ प्रॉब्लम आपको आगे जाकर एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करवा सकते हैं। देखिए, शनिदेव आपके 10वें भाव के अंदर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। टॉरस वाले जो लोग होते हैं बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं। उन्हें पसंद होता है कि अपने बिजनेस के अंदर वो इन्वेस्ट करें और उसे ग्रो करने की कोशिश करें। बट ये समय के अंदर घाई गड़बड़ के कारण ओवर इन्वेस्ट करना अपने बिजनेस के अंदर और ऐसी चीजों का पैसा देना जिनका मोल बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकान पर कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है, बट जस्ट बिकॉज आप नीड में है और सामने वाले ने वो नीड आइडेंटिफाई कर ली है, वो आपको सेम चीज 20 रुपए में बेचने की कोशिश करेगा और इस समय के अंदर आप वो चीज ले भी लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि ओवर एक्सपेंसेस ना करें अपने बिजनेस के अंदर। जो चल रहा है उसी चीज को स्मूथली चलाने की कोशिश करिए। और अगर टॉरस असेंडेंट वालों का ऐसा कोई भी बिजनेस है जहां पर अल्कोहल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वेप से रिलेटेड बहुत सारे लोग काम करते हैं, स्मोकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, यहां पर हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने मिले, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम देखने मिले। तो इस पूरे समय के दौरान बहुत ध्यान रखना जरूरी है आपको अपने प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि आपने इतने साल से जो बिल्ड किया है उसका एक मेजर हिस्सा टूटने का यहाँ पर चांस बनता है। अगर आपका चंद्रमा जेमिनी राशि में बैठा है या फिर आपका लगन जेमिनी बन जाता है, यानी कि मिथुन बन जाता है, आप देखेंगे सडनली ट्रैवल प्लान्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको चेंज देखने मिलेगा। हो सकता है जो आपने बुकिंग की थी वो कैंसिल हो जाए किसी रीजन की वजह से, ट्रैवल प्लान चेंज हो जाए, जहां पर आप नहीं जाना चाहते वहां पर आपको जाना पड़ सकता है। जॉब की वजह से भी लोकेशन चेंज यहां पर देखने मिलता है। सडनली काम डिले होना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी जेमिनी एसेंडेंट को थोड़ा ज्यादा हसल करना पड़ता है अपने नसीब का साथ लेने के लिए, क्योंकि नेचुरली भी उनके 9वें भाव के मालिक जो है वो शनिदेव बन जाते हैं और 8वें भाव के मालिक भी यहाँ पर शनिदेव बन जाते हैं। तो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से डिले देखने मिलेगा लक के अंदर। घर के अंदर एक बड़ा कलेश आपको देखने मिलेगा। ये वीडियो मैं थोड़ी सी लेट बना रहा हूं, तो हो सकता है आप ऑलरेडी ये देख चुके हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि घर के अंदर एक साल में एक बार हर एक के घर के अंदर एक बड़ा झगड़ा होता है। वो झगड़ा आपको ये समय के अंदर देखने मिल सकता है। और अपना जितना कम हो सके उतना कम पार्टिसिपेशन रखिएगा, क्योंकि कई बार ये बड़बोले होते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म तक होगा। तो आप अभी अगर कुछ गलत बोल देंगे फैमिली मेंबर को, वो अगले 10 साल तक उस चीज को पकड़ के रखेगा और बार बार आपको पोक करने की कोशिश करेगा। जबकि जेमिनी वालों का ऐसा कुछ इंटेंशन होता नहीं है बोलने का, बस वो मर्क्यूरी होता है, इट इज इमेच्योर मर्क्यूरी, बस बोल देता है। सो इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। जो भी लोग फॉरेन एजुकेशन के अंदर है, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्रेक देखने मिल सकता है। अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी लोग हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। एजुकेशन के अंदर ब्रेक देखने मिल सकता है। हो सकता है कि आपका ऐसा मन करे कि मैं कंप्लीटली फील्ड चेंज कर लूं। देखिए,
अगर कुंडली के अंदर योग बनता है फील्ड चेंज का, सो दिस इज द राइट टाइम टू चेंज द फील्ड, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक आ रहा है, कुंडली के अंदर भी योग बन रहा है कि आपको फील्ड चेंज कर लेना चाहिए, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। जैसे कि कोई साइंस के अंदर है और उसका कॉमर्स लेने का मन है और वो काफी समय से इस बारे में सोच रहा है, सो नाउ दिस इज द राइट टाइम टू यूटिलाइज दैट ब्रेक एंड टेक कॉमर्स अगेन। अगर आपका लगन कर्क बनता है या फिर आपकी राशि कर्क बनती है तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होगा। आपको ऐसे लगेगा कि पेसिमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हर चीज को एक बुरे नजरिए से देखना या फिर हर चीज को एक शक के नजर से देखना। आप जिससे भी मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा खराब करना चाहता है, आपके अंदर वो हेट्रेड की फीलिंग यहाँ पर बढ़ सकती है, उस चीज पर कंट्रोल लाना जरूरी है। एक नेगेटिविटी आप फील करेंगे जीवन के अंदर। कभी कभी लोगों के एक फेज आता है जब वो सिर्फ बेड पर रहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, अपने फोन के अंदर होते हैं, मूवीज देखते हैं। हो सकता है कि ये वो फेज है आपका, इस फेज से बाहर निकलिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोककर काम पर लग जाइए। क्योंकि देखिए कर्क राशि वालों के साथ एक प्रॉब्लम है, लोगों के अंदर दो क्वेश्चंस होते हैं, एक आईक्यू होता है, एक ईक्यू होता है। ये लोग ईक्यू पे चलने वाले लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका इमोशनल क्वोशंट जो होता है वही बहुत ज्यादा हाई होता है और इंटेलिजेंट क्वोशंट जो इनका होता है वो बहुत कम होता है। देखिए यहां पर आप कुंडली से भी ये चीजें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर कर्क लगन को आप देखेंगे तो 12वें भाव के मालिक यहाँ पर मर्क्यूरी बन जाते हैं और तीसरे भाव के मालिक यहाँ पर मर्क्यूरी बन जाते हैं। दोनों भाव देखिए जो कौन से दिए गए हैं मर्क्यूरी को, एक दिया गया है सबकॉन्शियस माइंड का जो कि तीसरा भाव है और 12वें भाव जो कि लॉस का है। तो यहाँ पर इमोशनल क्वोशंट पर ज्यादा चलना है और इंटेलिजेंट क्वोशंट पर नहीं चलना है, ये वैसे भी इनकी फितरत होती है। जब शनिदेव अष्टम भाव के अंदर वक्री हो जाएंगे, ये लोग नेगेटिविटी के साथ इमोशंस को मिक्स कर देना, दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और देखिए आपके सप्तम भाव का मालिक यहाँ पर वक्री हुआ है, तो अगर आपको पार्टनर के ऊपर शक था कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हो, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो या फिर शादी हो, ये समय पर उस चीज का खुलासा होने का पूरी आशंका बनती है। तो बैलेंस रहने की कोशिश करिए, कोई भी चीज से शॉक ना होइएगा और अपने आप को जितना इमोशनली कंट्रोल करके रख सकते हैं उतना इमोशनली कंट्रोल करिएगा। ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बोल देना है लोगों को जिसकी वजह से लोगों को खराब लग जाए और फिर आगे जाकर आपकी रिलेशनशिप मेंटेन ना हो पाए। मैरिज के अंदर यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, कोल्डनेस देखने मिल सकती है, हो सकता है ईगो क्लैशेस की वजह से कपल एक दूसरे से बात करना बंद कर दे और समथिंग लाइक दिस, या फिर कोई फैमिली मेंबर यहाँ पर इंटरफियर करे बार बार, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। सडन फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर हिट कर सकती है। आपने एक बजट बनाया होगा कि ये बजट के हिसाब से वो बजट यहाँ पर आपको मैच नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हिट कर सकती है। तो आपको एक्स्ट्रा बजट अभी से बचा कर रखना है क्योंकि ये 5 महीने का समय है, बड़ा ही लंबे समय है। स्टमक और बैक रिलेटेड आपको कोई ना कोई इशू देखने मिल सकते हैं। तो मोटा मोटा आपको इस समय के अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप अपने मेंटल स्टेबिलिटी को बनाकर रखिए। अपने रिलेशनशिप के अंदर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अगर भगवान ने लिखा है रिलेशनशिप चलने वाला है तो ही वो चलेगा। तो अगर टूट भी जाए तो इसको समझिए कि सैटर्न रेट्रोग्रेड ने आपको जल्दी ही बचा लिया, क्योंकि अगर यही आपका जो ब्रेकअप है वो 4 साल बाद या और 5 साल बाद होता तो ये और ज्यादा दुख देता। तो ये दुख काटने का एक समय है। सो बस स्टेबल रहने की कोशिश करिए, यहाँ पर ज्यादा आपको कुछ नए डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं है और नए रिलेशनशिप के अंदर आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा लियो राशि के अंदर बैठा है यानी कि सिंह राशि के अंदर, या फिर आपका लगन सिंह बनता है, तो सबसे पहला इफेक्ट आपके मैरिज पर आपको देखने मिलेगा, बिजनेस पार्टनरशिप पर आपको देखने मिलेगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको पता चल सकती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे। फिर वो कुंडली के योग पर डिपेंड करता है कितनी छोटी और कितनी बड़ी। अगर आपको अपने पार्टनर पर शक है एक्स्ट्रा मैरिटल का, तो वो भी यहाँ पर खुलने का पूरा चांस बनता है। या फिर अगर आपका बिजनेस पार्टनर किसी तरीके से आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा था तो वो सामने आएगा और उसकी वजह से आप हिंडर्ड फील करेंगे, उसकी वजह से आपको ऐसे लगेगा कि मैंने इतना ज्यादा भरोसा किया और ये मेरे साथ कैसे हो गया, वो वाली फीलिंग आपको देखने मिल सकती है। स्टॉक मार्केट से लियो राशि और लियो लगन को यहाँ पर इस समय के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने मिल सकता है, प्रमोशन का पूरा चांस बनता है। एट द सेम टाइम ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग अब पोजीशन प्राप्त करेंगे और बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। तो ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर इनका नाम बार बार उछलना, लोग इनको पीछे खींचने की कोशिश करना, ये पूरा इनको सिचुएशन देखने मिल सकता है। देखिए लियो लगन वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पर शेर की ताकत होती है, यहाँ पर सूर्य की ताकत होती है। तो जितना आप सूर्य देवता को वर्शिप करेंगे इस समय के अंदर, उतना आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने मिलेगा। फाइनेंशियल गेन्स के बावजूद भी आपको ऐसा लग सकता है कि मन के अंदर सुकून नहीं आ पा रहा है या फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ पा रहा है। इस समय के अंदर अगर आप घर से दूर रह रहे हैं तो आपको फिर से घर पे जाना चाहिए, अपने मदर और अपने फादर के साथ ये टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए, आपको इसी चीज से सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा। देखिए आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर ऑफिस पॉलिटिक्स हो या फिर आपके रिलेटिव्स हो। ये समय के दौरान किसी से भी ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जो आगे जाकर आपके रिलेशनशिप को खराब करे, क्योंकि देखिए लियो लगन वाले जो लोग होते हैं, लियो राशि वाले भी लोग, ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हेडेड होते हैं और कई बार ये इतना करारा जवाब दे देते हैं सामने वाले को कि
बहुत ज्यादा खराब लग जाता है, जिसके से लॉन्ग टर्म में सामने वाला बदला निकाल सकता है। इनका दिल तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ये सोचते ही नहीं है कि सामने वाला कभी इतनी छोटी हरकत कर सकता है, बट दुनिया इसी तरीके से चलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, शनिदेव आपके सप्तम भाव के अंदर है। सप्तम भाव के अंदर शनिदेव का एक्सॉल्टेड हाउस होता है, तो यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वाला प्लैनेट जब वक्री हो जाए तब फिर आप और ज्यादा करारा जवाब देंगे, और वो आपके बिहाफ पे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी बोली अगर ऐसी है तो फिर सामने वाला उस चीज का रिवेंज निकालेगा आगे जाकर। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। अपने फादर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा करने की कोशिश करिए इस समय के अंदर। अगर आप घर फिर से जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि यू हैव द चांस टू इंप्रूव द रिलेशनशिप विद योर फादर। अगर आपका चंद्रमा कन्या राशि में बैठा है, यानी कि वर्गो में, या फिर आपका लगन कन्या बन जाता है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आप रिलेशनशिप के अंदर देखेंगे। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, 5 साल 6 साल तक, बट वो रिलेशनशिप के अंदर खास कुछ होता नहीं है। मल्टीपल झगड़े होते हैं, बस उन्हें लंबा समय हो गया इसीलिए वो खींचने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के अंदर अपना पार्टनर देखने की कोशिश करते हैं, जबकि वो होता नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप आपको यहाँ पर टूटते हुए दिखेंगे, बहुत सारे ब्रेकअप्स देखने मिलेंगे। अगर जो लोगों की आदत होती है कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बार बार चेंज करना, उनके भी आपको ब्रेकअप देखने मिल सकती है। बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा बढ़ सकता है। तो ये बात का खास ध्यान रखें कि यहाँ पर मल्टीपल अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, और ये अप्स एंड डाउन्स इतने ज्यादा हो सकते हैं कि आपको ब्रेकअप की सिचुएशन भी फेस करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं और डिसरिस्पेक्ट फेस कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों के बीच में ऐसा कुछ भी मजाक ना करिए जिससे वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करे और फिर आपको हर्ट फील हो, और जिसकी वजह से आप फिर से उनकी डिसरिस्पेक्ट करें। तो ये आपको देखने मिल सकता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने दोस्तों के साथ जोक्स करते हैं, बट फिर वो जोक्स ले नहीं पाते, ऑफेंसिव हो जाते हैं। और वर्गो लगन वाले वैसे भी बोलने में बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, बट जब कोई काउंटर पार्टी वाला मिल जाता है, जैसे हर एक का कोई ना कोई होता है ऊपर वाला, तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्थ का ध्यान रखिए, बाहर का खाना आपको नहीं खाना चाहिए। छठा भाव जो होता है वो आपके रोग, ऋण, शत्रु का होता है। यहाँ पर रोग बढ़ सकता है, स्पेशली स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको देखने मिल सकता है। इंटेस्टाइन रिलेटेड कोई ना कोई इशू यहाँ पर देखने मिल सकता है। स्लीप साइकिल खराब होने का पूरा चांस यहाँ पर बनता है। इन 5 महीनों के अंदर बिल्कुल भी शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करिएगा। हो सकता है कोई दोस्त आपके पास आए और आपको राजू की स्कीम चिपकाने की कोशिश करे, 24 दिन में पैसा डबल, और उसके वजह से आप लोन उठाएं और उसको वो पैसा दें और वो पैसा डूब जाए। इसके पूरे आसार बनते हैं। कोई भी रीजन हो, चाहे फिर वो सेल्फ डेवलपमेंट का भी रीजन क्यों ना हो, इस समय के अंदर आपको ऋण नहीं लेना है, आपको लोन्स नहीं लेना है, क्योंकि आगे जाकर वो लोन्स बड़े हो जाएंगे और फिर उन्हें चुकाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। स्पेशली यहाँ पर दोस्तों की वजह से लोन लेना या फिर किसी की मदद करने के लिए खुद लोन लेना, बर्डन लेना, ये भी दिख पाता है। तो अगर आपका दोस्त बहुत ज्यादा अच्छा है या फिर आपको जेन्युइनली उसकी हेल्प करनी है, तो ये डिसीजन आप पर लाया कर रहा है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। बट यहाँ पर लोन लेने से बचिएगा, ये आपको आगे जाकर काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 यूरो पर आवर पे काम करते हैं, तो ये समय के अंदर आपको 10 यूरो में 2 घंटे काम करना पड़ेगा। रिजल्ट हर चीज का थोड़ा लेट मिलेगा। जो भी काम आप करने जाएंगे आपको डिलेज देखने मिलेंगे यहाँ पर। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। बट जैसे ही ये रेट्रोग्रेशन खत्म होगा, आपको सडनली इसके सारे बेनिफिट्स देखने मिलेंगे। सो इसको इस तरीके से लीजिए आप कि ये जस्ट आपके एक तरीके से आपका हार्डवर्क अक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पर। देखिए, वर्गो राशि की एक खास बात यह है कि आपका जो नेचुरल हाउस बनता है वहां पर ही शनिदेव आकर बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लगन कन्या का बना लीजिए या फिर चंद्र राशि का लगन जो है वो कन्या बना दीजिए, 6th हाउस के अंदर शनिदेव बैठे हैं और 6th को ही रिप्रेजेंट करते हैं लगन भी यहाँ पर। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अक्यूमुलेशन देखने मिलता है। ये एक बहुत अच्छी थियोरी है कि जो भी लगन बनता है और अगर वहां पर शनिदेव जाकर बैठ जाए वही लगन के हाउस के अंदर, तो ये अक्यूमुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टार्टिंग में स्ट्रगल देता है बट बाद में जाकर ये अच्छे रिजल्ट देता है। सो दिस इज द टाइम वेयर द हार्ड वर्क इज गेटिंग अक्यूमुलेटेड। आपको रिजल्ट ये शनि के रेट्रोग्रेशन के बाद देखने मिलेगा। स्टमक इश्यूज देखने मिल सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज देखने मिल सकते हैं, हॉस्पिटल जाने का पूरा योग बनता है। तो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। अगर आपका लगन लीब्रा बन जाता है या फिर आपका चंद्रमा लीब्रा यानी कि तुला राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो आप घर के अंदर एक कलेश का माहौल पाएंगे। जितना घर के अंदर कम रह सकते हैं उतना कम रहिए। सुबह जाइए, सीधा शाम को, ये ज्यादा समय घर के अंदर ना बिताइए, नहीं तो आप वो रीजन बन जाएंगे। जबकि आपकी कोई गलती नहीं होगी तो भी आप पर इल्जाम लगने के यहाँ पर पूरे आसार बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, घर के अंदर अगर प्रॉपर्टी डिवीजन चल रहा है या फिर जो बंटवारा जिसे हम कहते हैं भाइयों के बीच में, तो जो लीब्रा राशि वाला है उसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिलती है कि आपके हिस्से में कम चीज आए या फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए उस चीज का। देखिए, शनिदेव न्याय के कारक है और वहां पर वही रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो सामने वाला जो होगा वो आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। स्पेशली आपका आपके अंकल्स के साथ बनने में यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिलती है। लव रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के अंदर भी यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं। तुला लगन के लिए शनिदेव आपके पंचम भाव के अंदर है और ये तीसरी एस्पेक्ट से आपके सप्तम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो मैरिज के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाना, ईगो इश्यूज यहाँ पर देना। देखिए, शनि और सूर्य जब भी किसी भी कुंडली के अंदर कनेक्टेड हो जाए या फिर शनि रेट्रोग्रेड हो जाए, मंगल रेट्रोग्रेड हो जाए, ऐसे सिचुएशंस के अंदर पर ईगो के इश्यूज के शादी के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलता है। स्पेशली तुला राशि के अंदर ये प्रॉब्लम देखने
देखने मिलता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर एग्जॉल्ट होते हैं। तो ऐसे इंसान को बार बार फीलिंग आती है कि मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि ऐसा इंसान मेहनती होता है, वो सोचता है कि मैं करके दिखाऊंगा। शनि और शुक्र का नेचुरल कॉम्बिनेशन है। जब ऐसा इंसान कोई काम करता है तो वो मन के अंदर यही सोचता है कि मैं ये काम कर रहा हूं और इस चीज का मुझे रिजल्ट मिल रहा है। वो भगवान को कम क्रेडिट देता है और अपने आप को ज्यादा क्रेडिट देता है। इसके वजह से उसके दिमाग के अंदर ये फिट हो चुका है कि मेरे कर्म की वजह से मुझे गेन्स मिल रहा है। ऐसे इंसान का ईगो ज्यादा होता है और ईगो की वजह से आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। सो रिलेशनशिप को और अपने मैरिज को संभाल कर रखिए। यहाँ पर एक स्केप्टिकल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बोन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, बैक से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रैवल करने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। जितना घर से दूर रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। शनि देव आपके 11वें भाव को भी देख रहे हैं और आपके दूसरे भाव को भी देख रहे हैं। गेन्स हो गए यहाँ पर पैसे के, क्योंकि शनिदेव आपके लगन के अंदर एक्सॉल्टेड होते हैं। आपको जरूर कोई ना कोई गेन्स देखने मिलेगा। यहाँ पर जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आप सोचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। अगर आपका चंद्रमा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के अंदर बैठा है या फिर आपका लगन स्कॉर्पियो का बन जाता है, तो यहाँ पर आपके मदर को प्रॉब्लम आने के पूरे पूरे आसार बनते हैं, स्पेशली इन रिलेशन विद नीज, बैक, ब्रेथ एंड बोन्स। तो कोई भी छोटा मोटा भी अगर प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को विजिट करिए, क्योंकि ये 4 महीनों के अंदर ये प्रॉब्लम जाकर बढ़ सकता है। हो सकता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम की छोटी सी नींव हो, छोटा सा रूट हो। तो मदर की हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली देखिए, शनिदेव जो है वो आपके तीसरे और चौथे भाव के मालिक बनते हैं। तो हो सकता है कि आप डिससैटिस्फैक्शन जो आपके मन के अंदर चल रहा है उसका सोल्यूशन कंफर्ट के अंदर देखने की कोशिश करें, जो कि आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप रात में सोते हैं तब अगर मैक्सिमम आपकी नींद 6 से 7 घंटे की हुई या फिर 7 से 8 घंटे की हुई तो आप कंफर्टेबली उठते हैं, आप फ्रेश उठते हैं। बट यही नींद अगर 9 घंटे की हो जाए या फिर 10 घंटे की हो जाए तो आपको ऐसे लगता है कि सवेरे सवेरे उठ के शरीर थका थका है और प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट बढ़ती है। तो अगर साइंटिफिकली अगर आप सोचने की कोशिश करें या अपना दिमाग लगाकर सोचने की कोशिश करें, साइंटिफिकली तो नहीं, तो ये चीज आपको और ज्यादा सुख देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा रेस्ट लिया तो ज्यादा फ्रेश उठने चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। बॉडी की नीड से ज्यादा अगर आप कुछ भी उसको फीड करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिलेगी। यही चीज आपके साथ अभी होगी। आप कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मैं कंफर्टेबल हो जाता हूं, मैं एक मूवी देखकर आ जाता हूं, मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूं, जिसकी वजह से मेरा डिससैटिस्फैक्शन कम हो। बट ऐसा होगा नहीं, उल्टा आपको और ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन यहां पर देखने मिलेगा। तो अपने रूटीन को बैलेंस करना जरूरी है। अपने कर्म स्थान पर ज्यादा आपको समय बिताना चाहिए, क्योंकि आपके चौथे भाव का शक्ति स्थान आपका दशम भाव बनता है। रोग ऋण शत्रु की वजह से आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। कोई लंबे समय से काम पेंडिंग था, वो काम अभी कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि वो काम के अंदर अब कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। आपके घर के अंदर कोई बुजुर्ग अगर हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि आप जितना घर से दूर रह सके या फिर घर से बाहर रह सके, उतना आपके लिए बेटर रिजल्ट क्रिएट करेगा। छोटे भाई बहनों से और नेबर्स से भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। देखिए, मोटा मोटा वृश्चिक वालों के लिए बात इतनी से कि देखिए, चंद्रमा आपके लगन के अंदर वैसे भी डेबिलिटेट होते हैं आकर, मन से वैसे भी इनस्टेबल आप चलते रहते हैं। किसी के भी साथ अनवांटेड आर्ग्यूमेंट में ना फंसे। मंगल की एनर्जी को इन्फ्यूज करिए, जितना हो सके वर्कआउट करिए, अपने बॉडी से सॉल्ट वाटर को रिलीज करिए, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपका चंद्रमा धनु राशि में बैठा है यानी कि सैजिटेरियस में बैठा है, या फिर आपका लगन अगर सैजिटेरियस बन जाता है, तो आपको एक फोमो होना शुरू हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट के। कुछ तो ऐसा है लाइफ के अंदर जो मैं कम कर रहा हूं, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड सैटर्न आपके अंदर ये टेंडेंसी क्रिएट करेगा अभी हार्ड वर्क ज्यादा करने की। देखिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स ही आपको देते हैं, क्योंकि उनका पास्ट लाइफ का कर्म बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो जब भी शनि रेट्रोग्रेड होते हैं, स्पेशली तीसरे भाव के अंदर, इंसान को ऐसे लगने लग जाता है कि वो मेहनत कम कर रहा है और फिर वो उसे पुश करते हैं। जितना मेहनत करेंगे, जितना एक्शन ओरिएंटेड बनकर काम करेंगे, उतना ही अच्छा आपको ये समय के अंदर रिजल्ट देखने मिलेगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि शनिदेव तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो मेहनत का यहाँ पर फल भी मिलेगा। अनलाइक वर्गो लगन आप देखेंगे अगर, तो उनको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। यहां पर आपके लिए ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करेंगे और मेहनत का रिजल्ट भी यहां पर जरूर देखने मिलेगा। ये समय के अंदर आपके खर्चे और इनकम दोनों बढ़ने का पूरा पूरा चांस बनता है। हो सकता है कि आप अपने फैमिली पर खर्च करें, क्योंकि शनिदेव आपके दूसरे भाव के भी मालिक बनते हैं और तीसरे भाव से शनिदेव आपके पंचम भाव पर आस्पेक्ट डाल रहे हैं। तो आपके बच्चों पर भी आप खर्चा कर सकते हैं, या फिर आपके क्रिएटिव इंस्टिंक्ट पर भी आप खर्चा कर सकते हैं, विच विल बी वेरी गुड फॉर यू। जितना आप स्पेंड करने की कोशिश करेंगे ऑन द राइट थिंग्स, ये उतना आपको सुख देगा। ये समय के अंदर कोई ना कोई रिलीजियस प्लेस के अंदर आपका ट्रैवल होने का भी पूरा पूरा चांस बनता है। स्पेशली आप वो प्लैनेट देखिए जो नवम भाव के अंदर है, या फिर नवम भाव के नक्षत्र से एसोसिएटेड है, उस ज्योतिर्लिंग पर जाना या फिर उन डीटी के पास जाने से भी आपको फायदा देखने मिलेगा और ये चीजें आपको भी बुलाएंगी। देखिए, शनिदेव तीसरे भाव के अंदर रेट्रोग्रेड हुए हैं। तीसरा भाव आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। यहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही चीजें फीड करने के लिए हेल्प करे। शनिदेव आपके पंचम भाव को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लंबे समय से गिटार सीखना चाहते हैं, पेंटिंग सीखना चाहते हैं, कोई रेकी सीखना चाहते हैं, कोई हीलिंग साइंस सीखना, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, नाउ इज द राइट टाइम टू एनरोल योरसेल्फ इनटू ऑल दीज थिंग्स।
बिकॉज ये आपको सेटिस्फैक्शन भी देगा, आपके तीसरे भाव को बेटर करेगा, एट द सेम टाइम आपके धन भाव को भी बेटर करेगा। ये समय थोड़ा बहुत रिस्क आप ले सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए स्पेशली रिस्क लेना खराब नहीं है। तो छोटे मोटे रिस्क लेकर भी आपके पैसे कमाने का पूरा पूरा योग बनता है, क्योंकि दूसरे भाव से तीसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं, गेन्स बता रहे हैं रिस्क के थ्रू। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपका चंद्रमा कैप्रिकॉन राशि यानी कि मकर के अंदर बैठा है, या फिर आपका लगन कैप्रिकॉन का बन जाता है, तो फैमिली के साथ आपको अनबन यहाँ पर देखने मिलेगी, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने मिल सकते हैं। हो सकता है आपको जबरदस्ती अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़े, फैमिली के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती है, कोई ना कोई वजह से आप फैमिली के अंदर पैसा भेज रहे हैं वो भी दिख सकता है। बट पैसा भेजने के बावजूद भी आपका पैसा यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है, ये मनी को लेकर एक इनसिक्योरिटी जनरेट करेगा, एक रेस्टलेसनेस क्रिएट करेगा। भले ही आपके पास पैसा हो ना हो वो बात अलग है, बट आपको ऐसे फील होगा कि आपके पास कम पैसा है और किसी भी समय पैसा लग सकता है। वैसी सिचुएशन आपके माइंड के अंदर क्रिएट होगी। रियलिटी के अंदर वो सिचुएशन बहुत छोटी होगी, बट वो माइंड में आपको तंग करने की कोशिश करेगी, इसलिए आप एग्रेसिवली पैसे के पीछे भागने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर आपको सफलता भी मिलेगी। पैसे यहां पर सडनली आने का पूरा पूरा योग बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई ना कोई सडन प्रॉब्लम भी यहां पर दिख रही है, स्पेशली फैमिली से रिलेटेड। फैमिली के अंदर किसी को कोई हेल्थ इशू हो जाना, जिसके वजह से आप स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाना, सडन फाइट्स और डिससेटिस्फैक्शन यहां पर देखने मिल सकता है। जितना हो सके कम बोलिए, जितना हो सके वर्बल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ना फंसे, क्योंकि शनिदेव सेकंड हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड हो गया है। आप जो चीज नहीं बोलना चाहेंगे वो चीज आपके मुंह से पहले निकलेगी और वो सामने वाले को हर्ट करेगी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप परिवार के अंदर ही खराब होंगे। देखिए, जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है और तब हम कोई गलती करते हैं ना, जो हमारे गलती सुधारने का समय होता है, वो चीजें लोग लंबे समय तक लेकर बैठते हैं। हो सकता है कि आप डायरेक्ट प्लैनेट के टाइम पर कुछ बोलो और वो इंसान मजाक में ले ले। यहां पर छोटी सी भी बात बोलोगे तो इंसान वो चीज को पकड़ के रखने की कोशिश करेगा, और स्पेशली जब ये फैमिली के अंदर हो जाता है तो आपको जिन लोगों के साथ रोज उठना बैठना है, उन्हीं के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वही लोग अगर आपको ब्लेस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिलती है। और स्पेशली कैप्रिकॉन लगन के अंदर होता क्या है कि लगन के मालिक और सेकंड हाउस के मालिक, आपका स्पीच और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फैमिली और आपकी पर्सनैलिटी, आप किस तरीके से अक्यूमुलेशन करेंगे पैसे का, और आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ यहाँ पर जुड़ चुका है। सभी के मालिक शनिदेव बन चुके हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव रिजल्ट आपके ये सारे फैक्टर्स को हिंडर करने का पूरा पूरा ताकत रखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, एस्पेक्ट अष्टम भाव के अंदर जा रही है, जितना हो सके खुद को बैलेंस रखने की कोशिश करिए, स्पीड में व्हीकल ना चलाइए, एक्सीडेंट का भी छोटा मोटा योग बनता है। अगर आपका चंद्रमा एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के अंदर बैठा है, या फिर आपका लगन कुंभ बन जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा। गलत टाइम पर उठना, गलत टाइम पर सोना, ये आपको जरूर देखने मिल सकता है। फूड हैबिट्स के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। दिनचर्या यहाँ पर पूरी पूरी बिगड़ते हुए दिख सकती है। कोई ना कोई हेल्थ का इशू यहाँ पर जनरेट करेगा। पहले भाव के अंदर आपके शनिदेव रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, ये आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, आपको फोकस रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस काफी सारे शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जो आपको बेनिफिट देंगे, जो आपको गेन भी देंगे। देखिए, शनिदेव आपके लगन के मालिक बनते हैं, आपके 12वें भाव के मालिक बनते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो आपको घर जाने का बहुत ज्यादा मन होगा, और अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं और अगर आपका वीजा प्रोसेसिंग डिले हो रहा था, तो ये समय के अंदर आपको एक फास्टनेस देखने मिलेगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको वहां पर देखने मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये टाइम खराब नहीं है, अपने आप पर मेहनत करने का ये टाइम है। देखिए, लगन के अंदर जब भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट आ जाता है तो वो आपको एक मौका देता है कि जो एक साल के अंदर जो चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं, वो चीजें ही आप 6 महीने के अंदर फटाफट प्राप्त करने की कोशिश करिए। यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो चुका है आपके लगन का मालिक। और एक्वेरियस लगन की स्पेशली देखेंगे, दिस इज रिजल्ट गिविंग सैटर्न। ये कैप्रिकॉन के सैटर्न नहीं है, यहाँ पर ये रिजल्ट देने के लिए ही आपको आए। सो इट विल क्रिएट अ गुड इंपैक्ट। इन 4 महीने के दौरान हो सकता है कि आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर या फिर मैरिज के अंदर डिससैटिस्फाइड महसूस हो ड्यू टू ईगो इश्यूज या फिर किसी आउटर पर्सन के इंटरफियरेंस की वजह से। तो ये राइट टाइम नहीं होगा डिसीजन लेने का, थोड़ा समय जाने दीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। सैटर्न को रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होने दीजिए। ये समय आपका मन होगा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा अगर कलेक्ट हो गया है तो मैं सारा का सारा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा। 12th हाउस का मालिक भी यहाँ पर रेट्रोग्रेड हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जल्दी पैसे कमाने की आपको एक फीलिंग देगा यहाँ पर, जो आपके लिए सही तरीके से साबित भी होगी। बट हर एक चीज की अति जो होती है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही साबित होती है, और स्पेशली इन द केस ऑफ सैटर्न, भले ही वो आपके लगन के मालिक क्यों ना हो, अगर अति यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ओवरऑल तरीके से डाउनफॉल देखने मिलेगा। और वैसे भी ये जो पूरा का पूरा समय है ये डाउनफॉल का ही है, तो ना ज्यादा लॉन्ग में जाइए, ना ज्यादा शॉर्ट के अंदर जाइए, बैलेंस्ड अप्रोच रख के यहाँ पर काम करने की कोशिश करिए। हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। लगन के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट स्ट्रेस देगा काम करने का, हेल्थ प्रॉब्लम्स देगा, बट आपको गेन्स भी देखने मिलेगी। अगर आपके चंद्रमा मीन यानी कि पाइसेस राशि के अंदर बैठे हैं, या फिर आपका लगन मीन राशि का बनता है, तो एक बात यहाँ पर शॉर्ट है, अगले 4 महीने के अंदर आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। मे व्हाटसोएवर बी द रीजन, छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम भी यहाँ पर हो सकती है। जब भी शनिदेव 12वें भाव के अंदर रेट्रोग्रेड होंगे तब इंसान को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कोई भी रीजन यहाँ पर हो सकता है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अननेसेसरी रिस्क यहाँ पर मत लीजिए, अननेसेसरी एडवेंचर यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से आपको मोटी प्रॉब्लम देखने मिल सकती है।
देखिए शनि देव आपके 12वें भाव के अंदर वक्र स्थिति के अंदर आकर बैठे हैं। आपके दूसरे भाव को भी प्रभावित करेंगे, आपके छठे भाव को भी प्रभावित करेंगे। यहाँ पर 3 से 4 सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। पहला सिनेरियो आपका खुद के हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा हो सकता है। दूसरा भाव जो आपके सेविंग्स का है, सेविंग्स आपकी स्पेंड हो सकती है आपके खुद के हॉस्पिटलाइजेशन पे। सेकंड सिनेरियो बनता है किसी फैमिली मेंबर के हैवी मेडिकल एक्सपेंसेस आप उठाएं। तीसरा कोई ना कोई फैमिली का मेंबर ही हो सकता है जो आपका एक हिडन एनिमी हो, वो आपके बारे में अभी बोलना शुरू करे और आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाना शुरू करे। देखिए पाइसेस वालों के साथ होता क्या है ना कि ये सब पर ट्रस्ट करते हैं, स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स पर ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं धोखा देखने मिलता है और फिर ये मायूस हो जाते हैं। ये वही समय है कि आपको रियल चेहरा दिखेगा अपने फैमिली मेंबर्स का, तो दूर से देखने की कोशिश करिए। अभी एक्शन लेने का समय नहीं है। कोई कुछ भी बोलकर रिलेशनशिप मत बिगाड़िए, बस देखते रहिए और लोकी रहने की कोशिश करिए। जितना ये समय के अंदर आप लोकी रहेंगे, अपने आप के इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उतना आपको बेटर फीलिंग यहां पर देखने मिलेगा। देखिए वैसे भी पाइसेस वालों पर 7.5 चल रही है। लोनलीनेस की फीलिंग जब से शनिदेव आपके 12वें भाव में गए हैं वो आपको बढ़ गई है वैसे भी, और वो और ज्यादा बढ़ते हुए दिखेगी। बट ये समय साधना करने का है। अगर आप साधना के अंदर प्रबल हैं, आप कोई भी भगवान के अंदर जहां पर आपका फेथ है, अगर आप उनको मानते हैं, कंटिन्यूसली आप प्रे करेंगे तो सब कुछ आपका सही हो जाएगा। देखिए पाइसेस और सैजिटेरियस की खास बात यह है कि अगर ये अपने जुपिटर को सही बनाने रेगुलरली मंदिर जाने लग जाए ना, भगवान इनका सारा कुछ देख लेते हैं। सो ये समय के अंदर भी भगवान पर पूरा भरोसा रखें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। और लोनलीनेस को अपने सिर पर ना चढ़ने दे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, बस स्टेबली इस समय को निकालने की कोशिश करिए। कोई भी जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। देखिए शनिदेव की जो तीसरी एस्पेक्ट होती है वो स्ट्रगल को बताती है, तो पैसे कमाने के लिए आपका स्ट्रगल भी बढ़ सकता है। तो इस समय खर्चों को लिमिटेड रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके साथ 3 बेसिक रेमेडीज शेयर करने वाला हूं। ये हर एक लगन, हर एक राशि के लिए है। आपको ये 3 रेमेडीज रेगुलर बेसिस पे करनी है। 4 महीने के अंदर आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस करी है इनके अंदर एक कमतरता देखने मिलेगी। सबसे पहली चीज देखिए, शनिदेव जो है वो आपसे सबऑर्डिनेट लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके लिए जो लोग काम करते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो भी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, आपके जो भी वॉचमैन है, उनको आप रेगुलरली सुबह चाय नाश्ता कराना शुरू कर दीजिए। अपने खाने से पहले सबसे पहले आप उनको खाना खिलाइए। अगर आप इस रूटीन में इस चीज को लेकर आ जाएंगे 4 महीने के लिए, शनिदेव इससे प्रसन्न रहते हैं। आप देखेंगे कि जो इल इफेक्ट्स है शनिदेव के, उसके अंदर आपको काफी हद तक कमतरता देखने मिलेगी। देखिए यहां पर मैं इल इफेक्ट्स सिर्फ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। कई बार क्या होता है, शनिदेव के ट्रांजिट की वजह से या फिर वक्रता की वजह से इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है इंसान का कि सो नहीं पाता इंसान। हमेशा एक भय सा बना रहता है, एक फियर, एक एंजाइटी के माहौल के अंदर रहता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत किसी को दान पुण्य से करते हैं, स्पेशली शनिदेव जिनके कारक है उनसे, आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट यहां पर देखने मिलता है। सेकेंडली, दिन के अंदर 7 हनुमान चालीसा का पाठ, ये एक बहुत ही कॉमन रेमेडी है, बट ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, थोड़ा सा गुड़ और चना प्रभु के आगे रखिए, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जास्मिन के तेल का भी आप यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तीसरा, एवरी सैटरडेज को जाकर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं उनको खाना डोनेट करिए। और अगर आपका शनि किसी भी तरीके से कुंडली में राहु से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कहा, ये वाला जो शनि वक्री है बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि राहु देव जस्ट शनिदेव के एक घर बाद में बैठे हैं और शनिदेव की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल के बाहर जो लोग बैठते हैं उनको फूड का डोनेशन करिए। अगर हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन का डोनेशन करिए। सर्जरी कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता और इमरजेंसी के लिए आया था, और अगर आपको किसी भी तरीके से ऐसी चीजों का मौका मिले, जरूर करना चाहिए। स्पेशली पाइसेस असेंडेंट को करना चाहिए। जिनके भी शनिदेव 6, 8, 12 में से गोचर कर रहे हैं उनको तो ये जरूर करना चाहिए। सो आई होप यू फाइंड सम वैल्यू इन दिस वीडियो। बहुत जल्दी आप सभी के आशीर्वाद से और प्रभु के आशीर्वाद से हम 50,000 सब्सक्राइबर का मार्क टच करने वाले हैं, जिसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम 1200 ट्रीज लगाएंगे। आप किसी भी वे के अंदर हमारी अगर मदद कर सकते हैं तो जरूर यू आर वेलकम्ड इन दिस प्रोग्राम। इसके बारे में सारे अपडेट्स मैं मेरे इंस्टाग्राम पर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। डू फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र।